बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फी हाज़िहि स्साअ व फी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ जहाद बिल विलायत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। खुम्स किन का हक है? मामून के दरबार में एक पारसा चोर का पेश होना। मामून चोर को सजा देने का हक क्यों नहीं रखता था? पारसा चोर की रिहाई क्यों कर मुमकिन हुई? पारसा चोर। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने बाज़ मसलहतों की बिना पर वली अहदी के मनसब को कबूल किया था। एक दिन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मामून के दरबार में तशरीफ़ फरमा थे कि दरबार ने इत्तला दी कि एक जवान ने चोरी की है और वो इस वक्त हमारी तहवील में है। मामून ने हुक्म दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। चंद लम्हात बाद पुलिस के सिपाही उस जवान को दरबार में लाए, जो अपने चेहरे मोहरे से एक परहेजगार इंसान दिखाई देता था। उसकी पेशानी पर सजदों का निशान था। मामून ने उसे देखकर कहा, तुम पर हलाकत हो। तुम वज़ा कता से तो एक शरीफ इंसान दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारा किरदार ये है कि चोरी करते हो। तुम्हें कम अज़ कम अपनी शक्ल व सूरत का तो भरम रखना चाहिए था। जवान ने कहा, मैंने मजबूर होकर चोरी की है। चोरी करना ना तो मेरी आदत है और ना मेरी ख्वाहिश है। मुझे ये काम इसलिए करना पड़ा कि तूने मुझसे खुम्स रोक लिया है। मामून ने कहा, खुम्स में तेरा कोई हिस्सा नहीं है। जवान ने कहा, अल्लाह ताला ने मसारिफ खुम्स बयान फरमाए हैं। सूरह अनफाल आयत 41। जान लो, तुम्हें जो भी गनीमत हासिल हो, इसमें 5वां हिस्सा अल्लाह और रसूल के कराबतदारों और यतामा, मसाकीन और ज़रूरतमंद मुसलमानों के लिए है। इसके अलावा अल्लाह ताला का फरमान है सूरह बनी इसराइल की आयत 26 में, रिश्तेदारों को उनका हक दे और मसाकीन और ज़रूरतमंद मुसाफिरों को उनका हक दे। मैं मुसाफिर भी हूँ और मुफलिस भी हूँ। अल्लाह ने कुरान और अम्वाल खुम्स में मेरा हिस्सा मुकर्रर किया है, लेकिन तूने मुझे इससे महरूम कर रखा है। मामून ने कहा, क्या तू ये समझता है कि मैं हदूद इलाही को तेरी इन गलत सल्त तावीलात की वजह से मुअत्तल कर दूंगा? जवान ने कहा, तुम पहले अपनी फिक्र करो और दूसरों को पाक करने से पहले अपने आप को पाक करो। अगर तुम्हें हद नाफिज करने का इतना ही शौक है तो पहले अपने ऊपर हद नाफिज करो, फिर दूसरों पर हदूद नाफिज करो। जवान की बातों ने मामून को चकरा दिया। उससे जवान की बातों का तो कोई जवाब ना बन आया। उसने इमाम से पूछा, या अबू अब्दुल्ला, आपकी इस बारे में क्या राय है? इमाम ने फरमाया, इस आदमी का मकसद ये है कि क्योंकि तुमने चोरी की है इसलिए इसे भी चोरी की जरूरत हुई। इस गुफ्तगू से मामून मजीद परेशान हुआ और कुछ करने के काबिल ना रहा। अलबत्ता उसने इतना कहा, खुदा की कसम मैं जरूर तेरा हाथ काटूंगा। जवान ने कहा, तुझे मेरा हाथ काटने का कोई इख्तियार नहीं है, क्योंकि तू मेरा गुलाम है। मामून ने कहा, तुझ पर हलाकत हो, मैं तेरा गुलाम कहाँ से बन गया? जवान ने कहा, तेरी माँ कनीज थी, तेरे बाप ने उसे अम्वाले मुस्लिमीन से खरीदा था, इसी वजह से तू तमाम मुसलमानों का गुलाम है। हाँ, सारे मुसलमान तुझे आज़ाद कर दें तो तू आज़ाद हो सकता है, लेकिन याद रखो मैंने आज़ाद नहीं किया। इसका दूसरा सबब यह है कि तूने औलादे पैगंबर का हक अदा नहीं किया। तूने मेरा हक अदा नहीं किया और मुझ जैसे हजारों लाखों इंसानों का हक अदा नहीं किया है। तीसरी वजह यह है कि तू खुद कसीफ है और एक कसीफ शख्स को इख्तियार नहीं है कि वो दूसरों को पाक करे। साफ सुथरा इंसान वो है जो गुनाहगारों को गुनाह से बाहर निकाल सकता हो। क्या तूने कुरान मजीद में ये फैसला नहीं सुना? सूरह माइदा आयत 38।
اور چور خواہ مرد ہو یا عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اس دوران مامون نے امام علی رضا علیہ السلام سے کہا، اس شخص کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول سے فرمایا، سورہ انعام آیت 149، آپ کہہ دیں کہ سب سے بڑھی ہوئی حجت خدا کی ہے۔ اور اس جوان نے جو دلائل دیے ہیں، اگر یہ دلائل جاہلوں کے سامنے بھی پیش کیے جائیں تو وہ بھی اہل عقل کی طرح ان کی تہ تک پہنچ جائیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں دلیل و برہان پر ہی قائم ہیں۔ اس جوان نے اپنی دلیل و برہان پیش کی ہے اور آپ کے پاس اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے۔ مامون نے جوان کو رہا کر دیا اور کچھ دیر کے لیے دربار سے اٹھ کر خلوت میں چلا گیا۔ اسے امام پر بہت غصہ تھا۔ بعد میں اس نے آپ علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کی اور آخرکار آپ کو زہر دے کے اپنے غصے کی تسکین حاصل کی۔